इश्तिहार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा मल्लाल शुरा खुसूसी खिताब जानिबुल इस्लाम उस्ताद उलमा साहिबजादा पीर सैयद अताउल हसनैन साहिब अल हुसैनी खुसूसिया मामर प्रोफेसर बैरिस्टर उस्मान खिदर मरगढ़ साहब नाज़िम आला शुमाली पंजाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा राणा हाफिज़ मोहम्मद उस्मान असगरी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुर्शिद रिज़वी साहब फौजी अदर हुसैन और उन्होंने साथी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरा अल्लाह सारे माशाअल्लाह आप सारे तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आप सब महफ़िल पाक के अंदर शिरकत करना महफ़िल पाक में आना कबूल फरमाए। अज़ीज़े अहले सुन्नत व जमात के अंदर तंज़ीमात और जिन्हें बड़े खूबसूरत मैं अपने बचपन तो उन्होंने नाम यकीनन मेरे इल्म या मसलक नाल ताल्लुक़ रखने वाले मेरे करीबी बंदे ने उन्हें सारे जमात वाले बरकती जमात वाले तहरीर सुन्नी तहरीर जमीयत उलमाए पाकिस्तान अगो नियाज़ी ग्रुप अगो नूरानी ग्रुप पता नहीं वो मतलब ढेर सारे एक किसे सियाने बंदे दा जुमला है कि जदों ढेर सारे कायद किसे कौम तो इदा मतलब होता है कि कायद कोई जदों बहुत ज्यादा कायद हो इदा मतलब होता है कि कायद क्योंकि जदों कायद आ जाए फिर सारे इकट्ठे तो अहले सुन्नत व जमात तहरीक लब्बैक
साथी कम कर रहे हैं बाबा जी खादिम हुसैन पाकिस्तान अपने अंदाज एक अलग किस्म का मैं थोड़े को वाह वाह नहीं करवाना चाहता ना थोड़ी सिर्फ सुन अल्लाह बराबर अजीज बाबा की ये क्या जा सकता है छेड़ कर साज़े ला इलाहा तड़पा गया आलम था महवे ख़्वाब जिगा गया कोई ऐसा है सुन्नी बड़ी वालिहाना वापसी लेकिन सुनिया इस्तेमाल करना फिर उन्होंने यारों छोड़ तो इस सुनिए उस कायद की जरूरत है नजरियाती तौर पर सुनियत ना मैं ज़िली सता जीदा नजरिया अहले सुन्नत नाल ताल्लुक खुदा मकसद कोई जाती ना होवे हुजूर दे दीन लिखी जदों ऐसा शायद सरा गया इंशाअल्लाह फिर काम हो जाएगा अजीज मोहतरम हज़रात अल्लाह दे दरवेश बाबा जी खादिम हुसैन साहब दे अंदर मौजूद उन्होंने हुजूर दी नामूस से बड़ा वालिहाना पहरा दुनिया बड़ी हैरान कि जिस बंदे को अपने पैर वो बंदा सारी दुनिया की फौज के सामने पूरे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा और कुरान की आयत मुबली तौर पे बयान साबित अगर तुहाडे विच ईमान होवे तो गालिब तुसीं आओ तो अजीजों और साथियों मैं अपने सारे बच्चों मकसद फतह हासिल करना नहीं होता बाद औकात बातिल के मुकाबले में खड़ा हो जाना हक दी फतह यदि मैं एक मिसाल बिचारियां शाही कोई मंसूर अब्बासी तीन सूबे नहीं मुल्क अल्लामा जलालुद्दीन
एक दिन हारून अपने घर की छत बदल चढ़े गरजिया वसया ना उसने बदल नु क्या जिथे मर्जी थल्ले जमीन साड़ी इतने बड़े जमींदार तो सरकारी एक मसला गवर्नमेंट उस दौर मंसूर अब्बासी पेश आया कुरान मखलूक कुरान अल्लाह मखलूक अकीदा है कि ना अल्लाह मखलूक है कि ना अल्लाह का कलाम। अच्छा 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 तुझे तो कुरान दे मखलूक होने दा अकीदा सरकारी पेश कीता गया। तो हजरत इमाम अहमद हंबल आप खड़े हो ना आपको ना आपको पैसा दुर्वेश अब खड़े हो जो खड़े हो पकड़ा गया और जेल बंद करना जा रहे चोर जेल निकल रहा जेल जा आलिम बहुत इमाम बगदाद की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा इमाम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा बाबा खादम हुसैन रिजवी दा होया भाई साहब मसला समझ चोर इमाम साहब अंदर जा रहे हैं उसने रास्ते में चलते रोक क्या हजरत साहब मैं चोरी इन सारा टिल है हालांकि मैं चोर तुसी राह हक दे सिपाही हुन खड़े रहे हां फरमाते चोर भी गल और फिर आप खड़े रहे पुलिस वार कोड़े मगर खड़े अकबर बादशाह मैं याद अकबर की शादी हुई जोधा भाई अकबर दी बीवी सी हिंदू जदों शादियां बदमज़मान हो जान ते मामलात विच सुधार नहीं फिर फर्क वो पहला साल दे गल नहीं कोई गल दा पता नहीं चला वो घर आ गई और उसको ज़हन साजी करके शुरू कर दी। अकबर लिबरल हो गए अद्दा हिंदू हो गया था मुसलमान। उसने उस दौर उलमा जिहड़े बड़े मशहूर शायद तकरीरां उन्होंने बुलाया हुकूमत ने कुछ ऐसे मौलवी हर वक्त हर हुकूमत को लब जेडे हर हुकूमत गल दी समझ में वो जेडी हुकूमत भी आवे उन्होंने लगदा है हुन जेड़ा आया वो तो दुआई करते बंदे सारे नवाज होवे तो अमीरुल मोमिनीन लगदा ते जे इमरान खान लगदा है ये वजीर आज़म के पाकिस्तान आए कोई हो जे मौलवी हर दौर सरकारी
समझ आओ नाम लेने की जरूरत नहीं मेहरबानी एवं नाम लेने की जरूरत। अच्छा उन्होंने नाम फैज़ मुल्ला फैज़ मर्रे सगीर की तारीख का वो आलिम जिसने कुरान मजीद की तफसीर लिखी और पूरी तफसीर तफसीर गैर पूरे कुरान में लिखी और पूरी आलम इसके बाद अरब ये तफसीर लिखी इस तरह लेकिन सबसे पहली तफसीर लेकिन अकबर दा वो हाशिया नहीं और उदी मदद की दीन इस्लाम कोई मिला दीन बनाया दीन इलाही जिदे विच कोई शिका हिंदुआं दी पाई उस वरला लो उन सरकारी सत्ता से अकबर ने मुगलों का सबसे बड़ा अकबर अकबर द ग्रेट मुगल तो जदों ये नाफिज होया अकबर का बनाया दीन इलाही तो एक हुजरे शेख फारूकी सरहदी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैहि और उसके खिलाफ आवाज पढ़ लिया गया इंडिया के अंदर शहर ग्वालियर हजूर गौस ग्वालियर बहुत बड़ी सूफी ख्वाजा गौस ये बंदा नमाज में सुधरा तो ग्वालियर अब जेल के अंदर हाँ नहीं हुकूमत मौलवी ना गुजरे लेकिन केड़ा मुगलों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो हजरत मुरीद अब बड़ो हजरत खड़े रहे ताकि अकबर चला गया शाहजहां अब फिर हाँ जहांगीर अल्लामा इकबाल गर्दन न झुकी इसकी जहांगीर है जिसके नफ्स से गरम गर्मी नफ्स से गरम गर्मी वो हिंद में सरमाया अल्लाह ने बर्बाद किया जिसको खबरदार जेडी है ना नफ्स से गरम नफ्स से गरम नफ्स सदे फारसी नफ्स जदों किसी दे सीने में इश्क दी आग ओ साहिब इश्क बैठ जाए ओदे सावा सीने में इश्क गर्मी होती जेड़ा ओदा सावा माहौल बैठ जाए कि अल्लाह ताला उनको इश्क की गर्मी ला जाए आप समझे हजरत सिद्दीक़ रहमतुल्लाह मैनू आप दे मज़ार याद आ गया
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह दरवेश की मजाल के हाजिर शर्फ आप जुमला है क्या बात आप फरमान दोज़ख तो गुजरे तो दोज़ख करे या अल्लाह इस बंदे को तेरी याद आया तो अल्लाह फरमाता है दोज़ख के अंदर इश्क अल इश्क नार अपने सिवा हर शय जला दे भाई साल नोट कर लो अपने सीमेंट के साथ की तरफ आ रहे अगर इश्क अंदर होवे ना दौलत ना प्यार ना धन की सड़क ना मौसम ना बुखार अगर इश्क अंदर होवे भाई साहब अरे भाई साहब वो छोड़ी शामा वेले बार मैं एने अल्लाह बार जायज है पप्पू साहब के बड़े उन जट को मेरी गल सुन हां जी मैं अपने टाइम पास कर रही है उसी नारे बार सुन ली या दूसरे में सुन लो गल कर में ਤੁਹਾਡੀ प्यार या दिया को बनी और कर दे तो याद रहना याद लगी है तवज्जो है अजीजान वा गिरामी बाबा जी खादिम दुनिया अल्लाह ताला ओ पाकीज़ा भेजी हुई जीते असलाफ झलक मैं की कहना चाह रहा दोबारा किताब पढ़ी मसलन मैं मेरे बंदे यदु अल्लाह वाला फजल हजल आबादी रहमतुल्लाह अलैहि पढ़े ओ खैराबाद याद एक माइंड चीज होनी है यार ऐसे बंदे होते हैं अल्लामा फजल हजल आबादी रहमतुल्लाह अलैहि आप अपने दौर पे खादिम हुसैन नदवी ने तैयार है लोग खादिम हुसैन नदवी अपने दौर में बाबा फजल हजल आबादी रहमतुल्लाह अलैहि आप समझ ए बाबा जी की शख्सियत में जिन्होंने बिना उल्लाह की सुन्नत व जमात अल्लाह बयान सिरात मुस्तकीम के हवाले में तकवियतुल ईमान में मुकाबले में आपने लिखा है इम्तिना अल्लामा फजल आबादी रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने सिलसिला दे बुजुर्ग गुजरे ने अफ्रीका जिस वक्त पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का गलबा हुआ पूरी दुनिया उस वेले सिलसिला दे सूफी बुजुर्गां ने अफ्रीका दे अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ आलम जिहाद बुलंद कर पढ़िया हमारे नाव साइल असदुल अरब लीबिया दा बड़ा जाए हजरत हैरान होया आलिम सन ऐना कहना कि नाम उस्ताद ते हजरत के बारे में आपको बड़ी हैरानी हुई फ्रांस जैसी सुपर पावर के मुकाबले फांसी पे लटकाए गए लेकिन जबले इस्तिकामत हुंदा होया सहाबा दे बाद दिल ते मन्ने लेकिन दिल में ख्याल भाई ऐसे लोग कुदरत किसी आशिक की दुआ अल्लाह ताला के फजल और करम निगाह मुस्तफा निगाह अताए खुदा निगाह मुस्तफा
बाबा जी आदम पाकिस्तान के शहर और जो दूसरे सी उन्होंने जुर्रत और इस्तिकामत उन्होंने अदब तो दिल तस्लीम कीता कि उस काफिले दी रूह उस इश्क दे काफिले दी कोई रूह खालिक ने सानू यकीन दौलत और माला माल करना ते अपने दीन दा काम करना ते हुन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दा शेर दे पंजे ने जा है ते फर्क समझ आ जाए पहले मफहूम समझाना इकबाल फरमाते जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ मैं भी हां बस लेकिन फर्क पापा जी भी जिंदगी साडी भी जिंदगी दे फर्क तो इकबाल आंदे ने जिंदगी लंबा अरसा आशिकां दी बज़म दे कोल खलो रोंदी कि कोई एक आओ ते मैंने जी के दुनिया में दसो की जिंदगी है फिर ये आशिक निकलता है तो दुनिया में जरूर होता है हज़रत अल्लाह फरमान में उम्मत वैसे सांस भी लगी सांस चल रही है भाई साहब खा भी रहे हैं सांस भी चल रही है लेकिन फर्क है बाबा जी मैं तकरीर में गाना एक शेख बदली कुंदा एक शेख 295 बाबा जी खड़े कि साडे हुंदे नहीं बदल तवज्जो नहीं करनी भाई साडे हुंदे अदीना ने उतार अकबर मुजद्दिद बात करे थोड़ा दीन कोशिश अब्बासी खलीफा इमाम आजम खड़े हो आलिम मन रहा फलयुगय्यर बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही आलिम दाद खड़ा हुआ बोले अदीन खिलाफत हलाल जदू बादशाह मेरे मौला हुसैन भाई साहब बड़ा तवज्जो है भाई साहब अजीज़ तुसी मैंने गल मल्ले चला मल्ले दे मौलवी ने अज़ान की अला सलाह
बच्चा चुप कर अगर फर्ज चलो मौलवी साहब बोल गए साहब हो गया तू तो नहीं करेगा लेकिन ये दूसरी बारी मौलवी साहब खड़ा होएगा मौलवी साहब कल है हालत मसीते रहना है तो तुसी की समझ मौला कमजोर पूरा दिन बदल छड़े अबू बकर सिद्दीक ने मौला बोले की बयान दे मैं किया समझ आइए कोई नहीं मतलब उन्होंने कलमा लगा कर छड़िया आलम की कर छड़ी उन्होंने बिल्कुल गल सारा बदल छड़िया ते जे बाबा खातिर बोले वो जब बाप बोले मुहम्मद बोले मौला हुसैन बोले ये मौला हुसैन मौला हसन मौला तुसी आखो नतीजा की बंदा फकीर नतीजा ये देंदा है भाई साहब बदल दिल बोलना जे बदल दिल बोलना जदू बदलिया आप का नाम बोलना सिद्दीक उमर उस्मान हक बोल हुसैन का बोलना यजीद के बादल बात भी समझ आ गया ना तो अपने अपने नाम देना लगे मुर्शिद तवज्जो नहीं मैं दा प्यार पीछे रो अगे ना रो पीछे रहने का मतलब इथे लड़ो जिथे ना लड़ो एक जुमला भाई साहब आप अगर तरीक़ लिखा है तो शायद आपको पता होवे कि इमाम पाक मक्का जो निकले पहला बंदा जिहड़ा आपको मिलिया सीधी लश्कर वो हो जिन्हें इमाम पाक कूफा नहीं जान इमाम पाक कूफा हुआ है इमाम कूफा जाना नहीं जानी दो मुहर्रम करबला में लोग तीन मुहर्रम अमर इब्न साहब बाकी पर ले सच न पानी पीते हजरत और पानी बंद करने वाले नौ मुहर्रम शिमर करबला आया ओ भी हमला कराया हमला करने वाले तवज्जो है भाई साहब ताम हम सईदा तम हम सईदा हजरत और ने हमला किया हजूर इमाम पाक ने फरमाया गाली को अब्बास को आज दी रात कल सरकार ने बोला तो मिल गई ये जुमले तारीख में मौजूद नहीं कूफिया ने क्या किया एक दिन बोल ये तो फिर रसूलुल्लाह दे दी सवेरो हजरत इमाम पाक मौला इमाम ने माफ कर दिया सुलह हो गई उन हजरत और ना लड़ते और बोले नो नहीं मोड़ लड़ते क्यों नो बाबा से आते कूफा जाने देते हैं तरीके और पर सबले तनसुल बात ये कूफा जान हो सकते सारे सूफी वाले बैठ लेंगे हो सकते हालात ना होंगे कूफा जान के वो पानी मारे दो ये सारी बोल उन्होंने हजरत और क्यों सैयद उन्होंने रसूलुल्लाह लेके लड़ना पड़ता है देखे कानून जिन्ना ना का विराज उन्होंने जल्दी समझ कोई ना अच्छा भाई हैरान होना बंदे इस गल मोड़ करते हैं कड़वी कर ले भाई सब कड़वी क्यों ले जेड़ा सईदा वाला तवज्जो नहीं करी अजड़े मेरे तो अन लगे तुसी फिर मुरीद कैसे मुरीद तो नहीं चलाना चाहिए ना पानी
गूगल नहीं समझ आइए नहीं हमें उसा खड़ा भाई यार बाबे नहीं मैं सब शाह गड्डी पाया उन्हां दी वजह तो उन्हां दा शासे दा गड्डी पे भाई साहब की समझदार इन्हां नु 1500 साल हो गए तो उन्होंने रिजेक्ट करना है तो मुर्शिद सुनने जरा कलमा समझ आई कि ना है अजीब गाने कोई हो जेड़ा हुर्रियत पसंद लोग नाल कोई जिंदगी ऐदे नाल मुक जांदी है हार्ट अटैक नाल भी मुक जांदी है शुगर नाल मुक किस्म की भी जानी ये मुकन नहीं है जिंदगी ऐसी जिवें दिल जे कर लो सामने टाइम से मैड की आंदे भाई साहब खा लो ठीक है बड़ी केस मैड होना है जाने जिंदगी से गुजर क्यों ना यार गुजर मतलब ये तो गुजर ही रही है साथ निकल नहीं पहने ये गिन नहीं पहने आहिस्ता खत्म हो ही रही क्यों ना ये साथ यार लगाए जाए मेरे आला बर्रे अल्लाह ताला दा एहसान है अल्लाह मेरे आला तुम्हारे कौन कैसा चले कुछ प्रॉपर्टी कुछ माल कोई नवाज शरीफ नारे कोई किसी ने सरकार
ये अपने अपने मुकद्दर दी गल भाई साहब इन्हों दा दा हम ओ उन्हें माना मैं स्कूल में जो मदरसे जो लेकिन जेडी चा बाबे दी वो होना ही पढ़ दे अगे नहीं रहे वो आंदे कलमा लेके मौलवी साहब ने पढ़े आप तो मुर्शिद पढ़ाया है वो तो मुर्शिद ने पढ़ाण नाल में हो लगा होया भाई शेर पढ़ते रहिए ये शेर है ना उन्हें जाना उन्हें माना ये पढ़ते भी नहीं पर ये मफहूम भी इस एंगल तो आगा बाबा की नीति होती है मैं पहली बार अल्लाह सुनाया ना बाबा जी की तो मेरे अथरू जारी मैं मन गया मौलवी नहीं आंदे अपने आप वो तो फिर बड़े बड़े लोग होंगे ते दरवेशाना लगांदे साडा भी तो फिर जेडी दिलों दिल ते लगदी है ये फर्क है ज़बान बात दिल दा जेडी ज़बान बात पे करना करना जेडी दिलों दिल उतर रोंग खड़े करे ते ना बाबा जी पास और से लेंदे लेकिन एक वजद की कैफियत है तो फरमांदे उन्हें हो जा फिर पता लगा कि मनन दा मान पढ़ना हो रे भाई साहब बनना हो इस मफहूम दी अगा बाबा तो मैं अब सब अहबाब ने आखा कि नजरियाती तौर पे अहले सुन्नत व जमात ना जज्बाती तौर नजरियाती वापस जज्बाती वापस नहीं फर्क समझ कि रसूलुल्लाह सरकार ने इस वक्त विशाल फरमाया तो सहाबा किराम कहने लगे हजूर फौत नहीं हुई सिद्दीक़ अकबर तो आपने फरमाया अल्लाह भाई साहब मैं मफहूम दे अर्ज़ करना चाहता कायद दुनिया कायद का नजरिया नहीं आ रहा कायद पर्दा कर जाते हैं नजरियात सीने में ज़हन में नक्श कर जाते हैं भाई साहब अपना नजरिया ना कायद खबर कभी तोड़े तोड़ा कि जिन्हां ने मैं समझा जाए वो समझे एवें जज्बाती ना दो नारे मारे बस खत्म हो गया नहीं नजरिए दे नाल रहना अल्लाह तोनु अल्लाह तोनु फरमाए उलमाए अहले सुन्नत में शागर्द करे हर सिपाही अपने हजरत हसन साहब सारे बच्चे सुन लो बैठे फरमाते हमारे को जंग नहीं लेकिन जेडी जंग वो करते हैं वो भी कमाल जदू रसूलुल्लाह सरकार का मुनकर हजूर दी हिजर करते हैं हजूर के खिलाफ बोलते हैं उन्हां दा जवाब हजरत हसन साहब शेर दी सूरत में देते हैं वो अपने मां का सिपाही ठीक है नहीं ए रिवायत वगैरह मौजूद है हजरत हसन सहाबत हजरत सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब मौजूद सन की होगी गले दिल की बात आपने फरमाया मार तूने फरमाया मैं नहीं उन्होंने खुदा पड़ा यहूदी दे सिर ते मारे थां ते लेकिन उन्हां दा महाज अपना सही समझ हजरत अली ने खैबर फतह की ये हजरत अली दा महाज ये हजरत उस्मान ने कला फतह नहीं कीता तो अन कस्बा तबूक ते हजरत उस्मान ने कीता है माल हर शख्सियत अपने महाज है एक दुनिया है सो अगर कोई ना
हर सिपाही अपने सिपाही फौज कुछ बच्चे फौज में जवान ऐसे जेड़े उतों वेख के 10 दिन बाद गोला मार कुछ गोले कुछ गोलियां दे अगले पासे खड़े खड़े कुछ ज्यादा चुंदे ने कुछ टैंक दे विच होंदे ने कुछ गोलियां फड़ाण वाले होंदे ने कुछ गोलियां मारन वाले होंदे ने कुछ गोलियां बनाण वाले होंदे ने तो दूरियां नाल लड़ी ਹੁੰਦਾ बराबर ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ वो गल दी समझ आई लिहाजा बेटा जज्बात चाप फैसले ना करा करो अपने कायदीन ते और अपने वड्डियां ते एतमाद रखो ये हैं साडे किसी ना किसी थां ते ना साडे काम दुनिया ले जा बात दी समझ आई सो साथ और अजीजों ये अपना अपना एक अलग अलग रंग अपना अपना एक तरीका होंदा है हर किसी दी सलाहियतां वक्रियां होंदियां और कायद दा काम होंदा है हर कारकुन कोल ओदी सलाहियत दे मुताबिक काम लेना ना कि सारे इको पंजाली वाली होवे अल्लाह ताला आप सब राजी होवे फकीर दी हाज़री कबूल होवे वमा अलैहि